गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ना मेरा बड़ा ही सारा मन था, मतलब आज नहीं, काफ़ी टाइम से मेरा मन कर रहा था हलीम खाने का। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हलीम। इसके पीछे की स्टोरी बाद में बता दूँगी। पहले मैं आपको बता दूँ, आधा किलो के करीब मैंने गेहूँ थे और उनको भिगो लिया था रात भर। अब उन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है और ये है मेरा साबुत नमक, ऑल टाइम फेवरेट। तो बस ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और मैंने हल्दी डाल दी है अच्छी खासी, और फिर मैं इसके अंदर कच्चा सरसों का तेल डाल दूँगी। तो इस तरह से तो मैं इसे रखूँगी उबालने के लिए। थोड़ा रेसिपी भी बताना ज़रूरी है ना। तो बस, और इसके पीछे की बहुत एक किसी की होती है दुख भरी कहानी और मेरी है बड़ी सुख भरी कहानी। सुख भरी कहानी ये है कि मैंने ना मम्मी से जस्ट ऐसे ही वो कहा था कि मम्मा हलीम खाने का मन कर रहा है, बट मैं वेट कर रही हूँ कि बिट्टू आ जाए। तो मम्मा ने कहा कि बिट्टू का वेट करने की क्या ज़रूरत है, अगर तुम्हें खाना है तो तुम खा लो। मैंने कहा वो भी आ जाती, तो मम्मी ने कहा वो जब आएंगी तो और बन जाएगा क्या हलीम, कोई ऐसी चीज़ है जो दोबारा नहीं बन पाएगी। मैंने कहा हाँ बात तो खैर ठीक है। और मैं फिर ये सब कह के और मम्मी से आ गई थी। तो ऐसी कोई बात क्लियर थी नहीं। तो भाई सुबह पता चलता है पापा जी आते हैं और कुटे हुए गेहूँ लेकर आते हैं। आप लोग को पता है इन गेहूँ को कूटना पड़ता है, कितनी मेहनत लगती है। तो फिर पता चला कि मम्मी ने रात में ही पापा को बता दिया था और पापा सुबह उठे और फटाफट से उन्होंने गेहूँ कूटे और फिर वो लेकर आया, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि मैंने कहा था। और माशाल्लाह हमारे पापा जी यानी कि मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर उनको हम झूठे के लिए भी कुछ कहते हैं ना कि ये चीज़, तो वो चीज़ हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम सभी बच्चों से, सिर्फ मुझसे नहीं सारे बच्चों से। बस ये है कि बंदे को प्यार लेना भी आना चाहिए। प्यार लेना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। प्यार कमाना पड़ता है, प्यार लेना पड़ता है। अच्छा, एक बार मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि हाँ मैंने भी बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, दिस एंड दैट, और मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये बहुत सारी लेडी ऐसी हैं जो सेक्रीफाइस करती हैं लेकिन उन्हें बदले में प्यार नहीं मिलता। तो इसके लिए खुद भी अच्छा होना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि मेरे ससुराल वाले वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो कि वो मेरे मतलब प्यार को, मोहब्बत को समझते हैं और जितना मैं प्यार देती हूँ उससे दुगना चौगना मुझे वापस करते हैं। तो बस इसी तरह से ज़िंदगी चलती है। और यहाँ मैं घोटने में लगी पड़ी हूँ गेहूँ, इनको अच्छे से घोट लेना है रई की मदद से। हलीम घोटने का काम तो मेरा चलता ही रहेगा, मतलब बीच बीच में, लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक बहुत ज़रूरी काम ये भी करना है कि मुझे गोश्त भी बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है गोश्त और इसके अंदर मैं प्याज मतलब ऐसे काट के डाल दूँगी। सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा तो आप लोगों को पता ही है कि कुछ अलग तरीका होता है, जो किसी का नहीं होता वो मेरा तरीका होता है। यहाँ पर बस मैं उल्टी सीधी जैसा मन मेरा कर रहा है उस तरह से मैं प्याज इसमें काट के डाल रही हूँ। लेकिन आप बिलीव मी, मैं रेसिपी तो बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ तरीके से बनाती हूँ, बट और ये रफ़ एंड टफ़ तरीका ना मैंने अपनी सासू माँ से सीखा है। एक मतलब नॉर्मल तरीके और अच्छे तरीके से मैंने अपने मायके में सीखा है, और ये रफ़ एंड टफ़ अपनी सासू माँ से सीखा है। और वो बल्कि इस बात को बोलती है उल्टा सीधा कर दो और उल्टा सीधा कर दो, और वाकई में ये ऐसे उल्टा सीधा करके ना चीज़ें बहुत ज़्यादा यमी बनती है। और मेरी मतलब मम्मा और सासू माँ सिर्फ मैं इसलिए कहती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, वरना मैं उनको मम्मा ही कहती हूँ, मम्मा मानती हूँ। तो बस मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा स्वाद है। तो बस मैंने यहाँ पर प्याज भी डाल ली हैं, मेरे ख्याल 4 बड़े बड़े मैंने प्याज डाल लिए थे, मैंने टमाटर डाल लिए थे। यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान देना है कि पूरे हलीम का मसाला आपने इसमें डालना है। जैसे कि जो हमने गेहूँ आधा किलो करे थे ना, तो उन सब का टेस्ट लगा के आपने इसमें डाल देना। तो इसमें आप मतलब पेल लगाए जाओ इसमें कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 बड़े बड़े चम्मच लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट भी डाल दिया है। तो ये गोश्त का अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे गोश्त बनाते हैं तो उसमें कहाँ इतना सब कुछ पड़ता है। तो लेकिन मैंने आपको बताया ना कि हलीम के अकॉर्डिंग है, तो मैं उस हिसाब से मसाले डाल रही हूँ। और मिर्च बहुत ज़्यादा मुझे नहीं डालनी है, क्योंकि हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा मिर्चें खाते नहीं हैं। हालांकि हलीम में चटपटा पसंद है, बट ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं खाते, तो मैं सबके अकॉर्डिंग ही बनाऊँगी। तो और रही बात मिर्च की, तो वो तो बाद में हरी मिर्च भी डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने धनिया भी डाल दिया। मसाले आप लोगों ने ध्यान से देख लिया, हल्दी डाली है, इसमें भी हल्दी डाली है क्योंकि हल्दी उसमें भी डाल दी थी, तो हल्दी से कलर बड़ा चोखा आता है। तो हल्दी, मिर्च, धनिया और थोड़ी सी मिर्च मैंने और डाल दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद कुछ ज़्यादा ही मैंने कम डाल दिया है। तो या अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हाँ ये साबुत नमक। साबुत नमक जो होता है ना, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। आप कभी ट्राई करके देखना, आप जो नॉर्मल नमक डालते हो ना, और उसके अकॉर्डिंग ये साबुत नमक का बहुत अच्छा स्वाद होता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर इन्हेंस करने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। और अभी मैं मतलब लास्ट इसके अंदर एक और चीज़ डालूंगी, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या डालूंगी। थोड़े से मैंने गरम मसाले भी डाल दिए हैं।
मन हो तो डाल दो, मन नहीं हो तो ना भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने गरम मसाले डाल दिए। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तेल और ये इसको सीटी लगा लेंगे हम अच्छे से, और फिर जो भी प्रोसीजर होगा वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। लेकिन ये जो गोश्त होता है ना, इसकी जो खुशबू होती है ये भी बड़ी उम्दा होती है। मतलब मैं तो पता है क्या करती हूँ, हलीम बनाती हूँ ना, तो मुझसे उस वक्त तो खाया नहीं जाता, ऑब्वियस सी बात है, हम सुबह से बना रहे हैं, खुशबुएं सूंघ रहे हैं, तो वो दिमाग में चढ़ जाती है, तो नहीं खाया जाता, थोड़ा बहुत ही खाया जाता है। फिर मैंने उसको उठा के रख देती हूँ पतीले में करके, और फिर 2-3 दिन बाद फिर मेरा मन करता है, जब वो सारी स्मेल वगैरह मेरे मतलब निकल जाती है ना, तब फिर मेरा मन करता है खाने का, और फिर मैं इसको खाती हूँ, तब मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर हमने इसे चला दिया है, और अब हम इसे ढक के विसिल लगाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने बस। तो जी यहाँ पर मेरा गोश्त गल चुका है, और बस अब मुझे करनी है इसकी बहुत अच्छी वाली भुनाई। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे आप लोगों को पता है उतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। और आपको इसके अंदर ग्रेवी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, तो मैंने आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में बता दिया था ना कि ये गेहूँ के साथ ही जाएगी। तो बस और यहाँ पर मेरे ये जो गेहूँ हैं ये भी अच्छे से घुट गए हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, पता है मुझे पूरा 1 घंटा लग गया है इनको घोटने में, बट कोई बात नहीं, आपको पता है आपकी अपी स्वाद के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो बस अब मैं इसको अच्छे से मतलब और ज़्यादा करने में लगी हुई हूँ। लेकिन अब मैं इसके मतलब इसको मिक्स एंड मैच करूँगी। और यहाँ पर हल्का हल्का सा ना मेरा थोड़ा सा गोश्त लग भी गया था, क्योंकि मसाला वगैरह उसमें सब ज़्यादा ही हो रहा था ना, तो इस वजह से। तो अब मैं इसके अंदर इसको ऐड कर रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है मेरा हलीम। आप लोगों को कभी ट्राई करना हो तो आप ज़रूर करना। पहले भी मैंने एक बार इसके साथ रेसिपी शेयर की थी, लेकिन फिर मैंने दोबारा कर दी। मैं कहा चलो फिर दोबारा से कमेंट्स आते हैं कि अभी, या तो क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि मैं रेसिपीज़ व्लॉग के अंदर ही डाल देती थी। खैर डाल तो अभी व्लॉग के अंदर ही रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा ना कि मैं अलग से एडिटिंग करूँ। सो खैर जो भी है अब आप देख ही लो। तो उसके अंदर जो वो था मैंने पानी भी ढो के इसके अंदर डाल दिया है। अभी हमें इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डालना है, इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी गाढ़ा है। तो बस इसके अंदर पानी डाल के हमें अच्छे से इसके उबाल लेने। लेकिन बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसे चलाता रहना है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ना जो इसकी बोटी होती है वो भी घोट देते हैं, मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि मैं ज़्यादा बोटी वोटी तो खाती नहीं हूँ, मुझे तो बस ये हलीम ही पसंद आता है। तो मैं इस तरह से करती हूँ। और मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे जो लास्ट वीडियो हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत गंदे लोग कमेंट कर रहे हैं। इतने गंदे कमेंट काफ़ी टाइम बाद आए हैं। पहले जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना तभी आया करते थे, लेकिन अब तो लोगों ने हद पार कर दी है गंदे कमेंट्स करने की। बिना सोचे बिना समझे कुछ ना कुछ कहे जा रहे हैं। बट चलो कोई बात नहीं, होता है। मैं इन चीज़ों को ऐसे मानती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के मुताबिक आती है। अल्लाह ने जिस दिन लिख दिया है, अगर कोई दिन हमारा नहीं है तो हमारी कही हुई बात लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है, और कोई दिन अगर हमारा होता है तो हम बुरी बात भी कह देते हैं तो भी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सब टाइम की बात होती है। बट खैर मैं अपनी बात पे ना शर्मिंदा थी, ना शर्मिंदा हूँ, और ना ही मैं कभी शर्मिंदा होंगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया है। तो जी यहाँ पर मैंने हलीम अच्छे से पकने के लिए रख दिया। धीमी आंच पे पक रहा है, और मैं उसे बीच में चला भी रही हूँ, क्योंकि उसे चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर मैंने इसमें तड़का डालने के लिए तेल ले लिया है, और तेल में डाल दिया है मैंने प्याज काट के। तो बस बिल्कुल बनने पर ही है, और जब बनने पर होता है तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है ना। और बंदा थक कितना जाता है, मतलब ये सब चीज़ें कहने में और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बट इसके पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत होती है ना, वो तो बनाने वाला ही जानता है। तो इसके अंदर मैंने बहुत बारीक ना अदरक भी काट के डाल दिया है। और हमारे यहाँ पर दिल्ली में तो ये मतलब जब भी हम लोग जाते हैं तो अभी बनाती हैं। लेकिन अभी पता क्या हुआ था, मैं 2-3 बार से इतनी एमरजेंसी में जा रही हूँ, इतनी जल्दी के लिए जा रही हूँ ना, तो अभी बार यही कहती है कि तू तो खा भी नहीं पा रही है, क्योंकि मेरा होता ही नहीं आने का, और मैं आ जाती हूँ। पहले जब बाबू को लेके गए थे तब भी इमरजेंसी में गए थे, और इमरजेंसी में ही वापस आ गए थे। अभी गई थी शादी में तो 5 दिन के लिए गई थी, तो वो शादी ब्याह में ही अटके रह गए, तो वो टाइम ही नहीं मिल पाया। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना के खा लूँगी। तो अभी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यमी बनाती हैं हलीम। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गैस चेंज कर दिया है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली दिख जाए। तो बस जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगा ना, तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज को। यहाँ पर हमारा प्याज ब्राउन हो गया, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और हलीम को आप फ्रिज में रख के स्टोर करके भी आराम से खा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ये टिक जाता है, कुछ दिन तक तो टिक जाता है।
यहाँ पर हमारा हलीम बन के हो गया है रेडी। देखने में बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है, खाने में भी बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है। आप लोगों ने भी इसको बनाना है, ट्राई करना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका हलीम कैसा बना। और ये देखिए घुटा भी कितना मस्त है ना, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, मेरा मतलब मेरी मेहनत अच्छे से दिख रही होगी। तो यहाँ पर मैं घर के लिए पैक कर रही हूँ, मम्मी के लिए और सभी के लिए, सब लोगों के लिए पैक कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर अच्छे से पैक कर दूँगी, फिर पापा और भैया और छोटे भैया सारे लोग यहीं खाएंगे, बाकी ये तो बस उन लोगों के लिए पैक कर देती हूँ। चलो तो फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि फिर इसके बाद मैंने क्या क्या किया। तो यहाँ पर ना मैं नमाज़ पढ़ रही थी और शोनू मुझे नमाज़ नहीं पढ़ने देती है, इसकी आदत है। मैं इसे कहीं भी बिठा दूँगी, बेड पे भी बिठा दूँगी तो ये हल्ला मचा-मचा के, शोर मचा-मचा के मुझसे कहेगी कि मुझे नीचे उतारो, और नीचे उतार के इसको मेरे साथ नमाज़ पढ़नी ही होती है। तो मैंने कहा चलो आप लोग को शूट करके दिखा देती हूँ। तो नमाज़ तो ख़ैर अब ये पढ़ने नहीं दे रही हैं, मैं इसे वो हटा के तब करूँगी। और ये देखो आप इसके नमाज़ पढ़ने का देखो, ये भी सजदा करती है। तो अच्छा लगता है ये देख के कि बच्चे भी इस तरह से करें। तो बस अभी मैं नमाज़ पढ़ लूँगी और उसके बाद फिर हम लोग खाना-पीना खाएँगे। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, हो नहीं सकता कि मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग करूँ, और जितनी भी मैं करूँगी वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी नमाज़ कंप्लीट कर लेते हैं। तो जी अब हो गया है शाम का टाइम और मैं पूरा दिन लगे मुझे अब ये टाइम आ गया है और अब ये बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। हालांकि मैंने 7-7 बर्तन धो दिए थे, बट बर्तनों का क्या है, होते ही रहते हैं, काम चलता रहता है तो बर्तन भी इकट्ठे होते रहते हैं। तो अब ये फाइनल वो वाले बर्तन हैं जो बड़े बड़े रह गए थे, जैसे जिस पतीले में मैंने बनाया था, और ये इसमें मैं गर्म कर करके कढ़ाई में ना सबको दे रही थी। तो यहाँ पर अब मेरे पास इतना हलीम बचा है, बाकी मैंने घर भिजवा दिया, बाकी सबको खिला दिया। अभी मैंने थोड़ा सा ही टेस्ट किया, ज़्यादा खाया नहीं क्योंकि मेरा मन भी नहीं कर रहा, मैंने आप लोगों को बताया था अभी मन नहीं करेगा, 2-3 दिन बाद मैं खाऊंगी। और यहाँ मुझे पता चला कि मम्मी ने नहीं खाया क्योंकि मम्मी को लग रही थी मिर्च, तो मैंने ना मम्मी के लिए खीर बना डाली। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि हम इतनी मज़े मज़े की चीज़ खाएं और मम्मी रह जाए, तो इसलिए फिर मम्मा को खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसे मैंने मम्मा के लिए खीर चढ़ा दी है। और आज मैं घर नहीं गई हूँ क्योंकि मेरी बैंड बज गई थी सुबह से लगे फिर बच्चा भी है, तो मैं ना अब मैंने कहा मम्मा मैं घर तो नहीं आऊँगी, और क्या कहते हैं आप मुझे ना सब्ज़ी भिजवा देना। मम्मा ने सब्ज़ी बना ली थी, मैं कहा रोटी में डाल लूँगी, और ये मैं खीर बना रही हूँ, इस वजह से भी मैं और नहीं गई थी। तो अब शाम को मैं ये खीर भिजवा दूँगी। अभी तो मतलब शाम का ही टाइम हो रहा है, तो अभी 5 बज रहे हैं, हाँ, तो उसके बाद मैं ये खीर भिजवा दूँगी। ये बादाम रखे हुए ये मैंने इसमें डालने हैं, और ये दूध हमारा आ चुका है, इसे भी मैंने पका लिया है। तो बस अब फटाफट से बना लेते हैं खीर और फिर मम्मी को भिजवा देते हैं। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और रात में बहुत ज़्यादा थक गई थी तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस वो काम वाम करने के बाद खाना खा के और मैं मतलब लेट गई थी, तो इससे मेरा मन भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर अब है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं बना रही हूँ आपकी जीजू का नाश्ता। तो मैंने बनाई है अंडा भुर्जी, और अंडा भुर्जी मैं तवे पे ही बनाती हूँ, इसकी कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ जस्ट आप लोगों को दिखा ही रही हूँ। और इतना आलीशान मैंने इसके साथ पराठा बनाया, इतना आलीशान कि कोई बना ही नहीं सकता, और उसकी रेसिपी भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो वो भी मैं आपको अभी दे दूँगी। और आप वैसे मुश्किल है आप लोग भी सीख पाएँ, बहुत ज़्यादा अच्छा पराठा है, हर किसी के बस की बात नहीं होती इतना अच्छा पराठा बनाना। यहाँ पर बस मैं वही अपना आलीशान पराठा बना रही हूँ, और आप कहेंगे कि इसमें आलीशान क्या है, तो ये चौखाना पराठा है तो ये आलीशान है, नहीं ऐसे कुछ नहीं है, आलीशान तो इसे अभी हम बना देंगे। तो बस इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा भी लेना चाहूँगी, और अभी कह देती हूँ क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई जाती हैं जो कि बहुत आसानी से देख ली जाती हैं, तो बस इतना ही कहती हूँ कि हाँ, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो बस ये जो आलीशान पराठा है ना, इसका आलीशान क्या हुआ था कि थोड़ा सा कैमरा भी हाथ में पकड़ा हुआ था और पराठा भी बन रहा था, तो उसके साथ फिर इस पराठे के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है ये आप ज़रूर देखना तो टारा बन गया मेरा आलीशान पराठा। तो बस ऐसे ही हो जाता है कभी कभार, चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। अब ये 2 हाथ है, बंदा क्या क्या काम करेगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलती हूँ फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और हाँ कोई गलती हो गई तो उसको माफ़ करना। मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि कोई गलती ना करूँ, लेकिन फिर भी इंसान है, इंसान से गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो यहाँ पर बस आपके जीजू का नाश्ता बन के हो गया है रेडी, तो मैं उनको दे देती हूँ। वैसे वो बेचारी कुछ नहीं कहेंगी, बहुत अच्छे इन चीज़ों में